हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग उस जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कल शेयर किया था उसके क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व कर रहे थे। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर फिर से दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को, और सेकंड हमने किया था अनोवा वन वे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन पेपर में है वो हम सॉल्व करते हैं, जो है कंप्यूट मैन वाइटनी यू टेस्ट। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, दो ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए एंड बी। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि दोनों ग्रुप मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ए और बी। आप देख सकते हो ये जो ग्रुप हैं इनके जो ये वैल्यू दी गई है ये 9 है। ओके, ये आप n = 9 याद रखना इसको। और हमने क्या किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो सबसे छोटी डिजिट है उसको हमने नंबरिंग रैंकिंग दी है, अलग अलग होगा। ग्रुप ए का रैंक 1 है, ग्रुप बी का रैंक 2 है, बट हम दोनों ग्रुप को मिला के रैंकिंग देंगे। देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे ग्रुप ए में कोई, ग्रुप ए और ग्रुप बी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 20 है। तो हमने क्या किया है, 20 को 1 रैंक दे दी है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू जो है वो 20 से छोटी वो ग्रुप ए में है, तो हमने यहाँ पे 22 को 2 दिया है रैंक। ठीक है, और 24 है, 22 के बाद 24 है, तो यहाँ मैंने 3 रैंक दे दी है। अब 4 रैंक क्या है, 27, तो यहाँ पे मैंने 4 को 4 दे दिया है, 27 को 4 रैंक दे दिया। ऐसे कर करके ना मैंने जो नंबर जैसे बढ़ता गया है वैसे वैसे मैंने रैंकिंग दे दी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो रैंक आई है वो 18 है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, रैंक 1 और रैंक 2 का सम कर लिया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हम रैंक 1 का और रैंक 2 का आंसर फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये रैंक 1 का है। ठीक है, इसके उस पर देख रहे होंगे आप, ये जो सिग्मा रैंक 1 लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, बस लास्ट में ये सिग्मा R1 और R2 यही चेंज होता है। ठीक है, तो N1 और N2 दोनों का इक्वल है, ये N1 और N2 ना इक्वल है यहाँ पे, लेकिन बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुप ए में ज़्यादा डिजिट होती हैं, वैल्यू होती हैं, और ग्रुप बी में कम होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो इक्वल है, बट अदर क्वेश्चंस आप देखोगे बुक में भी हैं एक दो क्वेश्चंस आपके इग्नू की, जिसमें यही लिखा, मतलब कि कुछ कम नंबर्स वैल्यू भी दी गई हैं उसमें, ग्रुप ए में ज़्यादा दे दी हैं, ग्रुप बी में कम दे दी हैं। ठीक है, तो ये है U = N1 + N2 प्लस ब्रैकेट में N1, और फिर यहाँ पे N+1 और अपॉन 2। ठीक है, फिर माइनस सिग्मा रैंक 1। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो N1 और N2 जैसा कि मैंने बताया कि इक्वल हैं दोनों, तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर N1 भी आपका 9 है, N1 यहाँ पर फिर से है तो 9 है, +1 अपॉन 2 माइनस 93 जो हमारी ये रैंक का सम आया है रैंक 1 का, वो यहाँ हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 9 × 9 को मल्टीप्लाई किया है तो 81 आया है। तो मैंने क्या किया है कि इसको फिर 9 + 1 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर दिया है तो 90 हो गया। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर -93
ठीक है। फिर इसको आप 81 प्लस 45 को ऐड करेंगे और 93 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको 78 आ जाएगा। सेम हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है और सेम हमारा एन भी होगा, जिसकी वजह से ये जो 81 और 45 वैल्यू तो सेम आएगी, बट हमारा रैंक 2 जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंक 2 हमारा 78 है, तो यहाँ पे हमारा 78 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तब फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ यू फॉर N1 और N2 9 है। ओके, जब हमने टेबल पे देखा इसको तो हमारा जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो 17 आया। अब इसको आपको जी टेबल जो होता है, मतलब जेड जो टेबल होता है, उसको हमें कैसे देखना है। यहाँ पे N2 और यहाँ पे N1 ऐसे डिजिट आपको मेंशन किया गया होगा और यहाँ पे 1 2 3 मेंशन की होगी। ठीक है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेबल दी गई है। N1 और N2 और फिर आपका जो N1 है वो वाला नंबर 9 है और फिर N2 का भी सेम है 9, तो उससे जो मैच करता हुआ नीचे आएगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी N1 और N2 डिफरेंट होती है तो आपको उसी तरीके से, मान लीजिए N1 आपकी 7 है और N2 आपकी 10 है, तो फिर उसके हिसाब से आपको टेबल को देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अब आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। सिंस द स्मॉलर ऑब्टेन्ड वैल्यू, अब हम इन रैंक 1 और रैंक 2 के जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई है 78 हुई है और 48 हुई है, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसके बेस पे मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, तो 48 से भी, 78 से तो लार्जर स्मॉलर है ही, लेकिन 48 से भी क्या है, तो क्या है उसका u का जो वैल्यू है वो लार्ज है, लार्जर देन द टेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो ये था और ये मोस्टली क्वेश्चंस आ चुका है एग्ज़ाम्स में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैन वाइटनी यू टेस्ट, और आपको अगर वीडियोस पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि काई स्क्वायर है, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।